काशी, वो नगरी जिसे भगवान शिव ने स्वयं अपनी त्रिशूल पर स्थिर रखा। कहते हैं कि इस नगर का कभी अंत नहीं होगा, लेकिन एक बार ऐसा समय आया था जब पूरी काशी प्रलय की चपेट में आ गई थी। नदियां उल्टी बहने लगी थीं, देवता मौन थे और गंगा का जल रक्त जैसा लाल हो गया था। आखिर ऐसा क्या हुआ था? क्या कोई अभिशाप था या फिर यह किसी छुपे हुए रहस्य का नतीजा? कही अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। मैं आदित्य, एक स्वतंत्र पत्रकार हूँ। ऐतिहासिक रहस्यों और रहस्यमयी घटनाओं पर शोध करता हूँ। एक दिन मुझे एक बहुत ही पुरानी डायरी हाथ लगी, किसी पंडित चंद्रधर की। उसमें लिखा था, काशी की प्रलय के समय जो हुआ उसे दुनिया से छिपाया गया, क्योंकि अगर वह रहस्य बाहर आ गया तो आज भी काशी भस्म हो सकती है। ये पढ़कर मेरी रूह कांप गई। क्या ये किसी कल्पना का हिस्सा था या फिर कुछ ऐसा जो कभी दुनिया को पता ही नहीं चलने दिया गया? डायरी में आखिरी पंक्तियां थीं, जिस रात चंद्रमा काले रक्त में डूब जाए उस रात मणिकर्णिका घाट पर मत जाना, वहां वो अब भी है। वो कौन और क्यों मणिकर्णिका घाट? उस रात चंद्र ग्रहण था। हाँ, वही रात चंद्रमा सच में काले स्याही जैसा दिख रहा था। मेरा दिल धड़क रहा था, लेकिन उत्सुकता का भूत मुझ पर हावी था। मैं पहुंचा मणिकर्णिका घाट। चारों ओर सन्नाटा, सिर्फ चिता की जलती हुई आग की आवाज। लेकिन एक बात अजीब थी, वहां कोई जीवित इंसान नहीं था, फिर भी चिताएं जल रही थी खुद ब खुद। ये कैसे संभव है? क्यों आया है तू? एक बुजुर्ग की आवाज पीछे से आई। मैंने पलट कर देखा, एक अधजले कपड़ों में खड़ा पंडित, मगर उसका चेहरा तो आधा झुलसा हुआ था। मैं कांप गया। आप कौन हैं? क्या आप ही चंद्रधर हैं? वो मुस्कुराया, एक डरावनी मुस्कान। मैं वो हूँ जो सब जानता है, लेकिन बोल नहीं सकता, क्योंकि जिसने भी सच जाना वो जिंदा नहीं बचा। पंडित ने मुझे घाट के नीचे एक गुप्त गुफा की ओर इशारा किया। जो ढूंढ रहा है वो वहां मिलेगा, पर जिंदा वापस आने की उम्मीद मत करना। मैं बिना कुछ सोचे गुफा में उतर गया। वहां एक पुरानी पांडुलिपि रखी थी, धूल में ढकी, खून के छींटों से सनी। पढ़ना शुरू किया तो ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो। शब्द नहीं थे, मानो मंत्र फुसफुसा रहे हों। प्रलय के दिन काशी में एक ऐसा तांत्रिक उत्पन्न हुआ जिसका नाम लेना भी वर्जित था। उसने मरे हुए शरीरों में आत्मा भरने का प्रयोग शुरू किया। देवताओं ने उसे चेतावनी दी, लेकिन वह नहीं रुका। अचानक मेरी टॉर्च बंद हो गई। अंधकार में एक सरसराहट गूंजी और पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने पलट कर देखा, एक नंगी खोपड़ी, आंखों से खून टपकता हुआ। आवाज आई, तू जान गया है, अब तुझे जाना होगा। मैं भागा, लेकिन गुफा अब गुफा नहीं रही, वो बदल गई थी एक शवों के शहर में। दीवारों से हड्डियां झांक रही थीं और उन पर लिखा था, काशी की रक्षा के लिए एक आत्मा को कुर्बान किया गया था, लेकिन वो आत्मा अब बंधन तोड़ चुकी है और वापस आ चुकी है। क्या वही प्रलय का कारण था? एक आत्मा जिसे देवताओं ने रोकने की कोशिश की, लेकिन अब वो आजाद हो चुकी है। मैं चिल्लाया, कौन है तू? क्या चाहता है? क्यों मैं? और जवाब मिला, क्योंकि तू सवाल करता है इसलिए जवाब तुझसे ही लूंगी। मैं किसी तरह गुफा से भागकर घाट पर पहुंचा, लेकिन घाट तो अब शमशान नहीं रहा। वो एक तांत्रिक क्रिया का केंद्र बन चुका था। चारों तरफ काले घूंघट वाली औरतें जिनकी आंखें जल रही थीं, और बीच में वही तांत्रिक। आ गया तू, तेरे जैसे जिज्ञासु ही प्रलय का कारण बनते हैं, अब तू ही बनेगा मेरा नया माध्यम। मैंने आंखें बंद की, सिर्फ एक ही नाम लिया, भोलेनाथ। और जैसे ही मैंने वो पुकारा, घाट हिल उठा, बिजली कड़कने लगी और तांत्रिक चीखने लगा, नहीं, वो मुझे लेने आ गया। और फिर सब कुछ शांत हो गया। मेरे एक इतिहासकार मित्र डॉक्टर वैश्वानर मिश्रा ने उस पांडुलिपि को देखकर कहा, ये किसी सामान्य तांत्रिक की बात नहीं कर रही, ये एक ब्रह्मराक्षस की भविष्यवाणी है। मैं चौंक गया। ब्रह्मराक्षस? वो क्या होता है? डॉक्टर मिश्रा ने आंखें नीची कर लीं। जब कोई विद्वान ब्राह्मण ज्ञान का दुरुपयोग करता है तो मरने के बाद वो ब्रह्मराक्षस बनता है, और अगर वो काशी जैसे पवित्र नगर में जन्मे किसी आत्मा को निगल ले तो वो अमर हो जाता है। क्या उस तांत्रिक ने? हाँ, उसने मणिकर्णिका पर एक नवजात ब्राह्मण की आत्मा को बलि चढ़ाया था और तभी प्रलय शुरू हुई थी। मैंने निश्चय किया, अब पीछे हटना नहीं है, इस रहस्य को उजागर करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो। मैं एक बार फिर रात में घाट पर गया, पर इस बार घाट शांत नहीं था। हर चिता पर एक साया बैठा था और वे सब एक साथ गा रहे थे, ओम मृत्युंजय नमः, ओम कालाग्निरुद्राय नमः, ओम आओ आओ नया द्वार खोलो। उनके बीच में एक बच्चा था, उसकी आंखें काली थीं और उसके गले में रुद्राक्षों की माला जल रही थी। तू आ गया, उसने कहा, अब तेरा शरीर मेरा है और तेरी आत्मा मेरी मशाल बनेगी। मैं कांप गया, कौन हो तुम? मैं क्या चाहता हूँ तुमसे? उसने कहा, मैं वही आत्मा हूँ जिसे काशी की रक्षा के लिए बलि दी गई थी, लेकिन अब मुझे मुक्ति चाहिए, और वो मुक्ति सिर्फ तेरे शरीर से मिल सकती है। अचानक गंगा का पानी ऊंचा उठने लगा, लहरें मानो चिल्ला रही थीं, घाट की दीवारें टूटने लगी और पूरा वातावरण तामसिक हो गया। आसमान में तांत्रिक मंत्र गूंज रहे थे,
काल भैरव जागे हैं, मृत्यु की तीसरी आंख खुल चुकी है, जो जीवित हैं वो अब भी मृतकों की भूमि में आ गए हैं। मैंने देखा ब्रह्मराक्षस ने एक शव में प्रवेश किया और वो शव बोलने लगा, अब काशी फिर डूबेगी, क्योंकि तुमने उसका रहस्य जान लिया है। अब उसका संतुलन टूट गया है। रुको, मैंने चिल्लाया, अगर मैं ही द्वार हूँ तो मैं ही तुम्हें बंद करूँगा। मैंने उसी मंत्र को दोहराया जो डायरी में अंतिम पंक्तियों में लिखा था। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युमुक्षीयमामृतात्। भयानक आंधी चली, तांत्रिक हंसी गूंजने लगी, तेरी आत्मा अब मेरे नियंत्रण में है। लेकिन तभी गंगा के बीचों बीच एक आकृति प्रकट हुई, त्रिशूलधारी, जटाजुधारी, नीलकंठ। भोलेनाथ। शिव की आंखें जली, त्रिशूल उठा और सीधे ब्रह्मराक्षस की ओर चला गया। अधर्म का नाश करूंगा, तेरे जैसे ज्ञान के राक्षस को अब मुक्ति नहीं, सिर्फ भस्म मिलेगा। ब्रह्मराक्षस चीख उठा, उसकी काली आत्मा जलने लगी, घाट की चिताएं बुझ गईं। हर साया गायब हो गया। डॉक्टर मिश्रा ने एक दिन मुझे बुलाया और कहा, आदित्य, तुमने जो देखा वो सिर्फ शुरुआत थी। काशी की आत्मा को नियंत्रित करने के लिए 7 द्वार बनाए गए थे। ये कोई आम द्वार नहीं थे, ये शिव के सप्तद्वार थे, जिनके पीछे वो शक्ति कैद थी जो प्रलय ला सकती है। मैंने चौंक कर पूछा, कहाँ है ये द्वार और इन्हें क्यों बंद किया गया था? उन्होंने जवाब दिया, प्राचीन काल में जब एक तांत्रिक राजा ने मृतकों की आत्माओं को अमृतत्व देने की चेष्टा की, तब स्वयं भगवान शिव ने 7 रहस्यमयी द्वारों को बनाकर उसे बंद किया। हर द्वार एक खास तांत्रिक मंत्र, एक बलिदान और एक संरक्षक द्वारा सील किया गया था। पर अब एक एक करके वो द्वार खुलते जा रहे हैं और अंतिम द्वार काशी के नीचे अघोर कुंड में है। मैं और डॉक्टर मिश्रा एक रात्रि तलहटी घाट से नीचे उतरते हुए उस गुप्त मार्ग में दाखिल हुए जिसे पाताल पथ कहा जाता था। दीवारों पर जले हुए दीपक अब भी जल रहे थे और हर कुछ कदम पर कोई चित्र बना था। एक चित्र में तांत्रिक को ब्रह्मराक्षस बनते दिखाया गया, दूसरे में काशी जलती हुई दिखाई गई और एक स्थान पर लिखा था, जो अंतिम द्वार को देख ले उसकी आत्मा अब इस लोक की नहीं रहती। डॉक्टर मिश्रा कांप रहे थे। हम अब उस सीमा में प्रवेश कर चुके हैं जहां मृत्यु भी डरती है। हम एक विशाल गुफा में पहुंचे जहां एक त्रिशूल जमीन में गड़ा था। वहां बैठा था एक वृद्ध, अघोरी, आंखें लाल, शरीर राख से सना हुआ। उसने कहा, कई सालों से इस द्वार की रक्षा कर रहा हूं, पर अब उसका समय आ गया है। तुम उसका भाग्य हो और उसका विनाश भी। मैं तो बस सत्य जानना चाहता हूं, मैंने जवाब दिया। उसने मुस्कुराकर कहा, तो जान लो। वो उठा और त्रिशूल खींच लिया। अचानक जमीन कांपने लगी, गुफा की दीवारें दरकने लगी और सामने एक प्राचीन शिला द्वार खुल गया। उस द्वार पर रक्त से लिखा था, सप्तम द्वार, समय का नाश और आत्मा का उद्गम। जब हम द्वार के भीतर गए तो ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। वहां न कोई ध्वनि थी, न कोई हवा, बस आत्माओं की गूंज थी। हर दीवार से कोई आत्मा झांक रही थी, कुछ बच्चों की, कुछ वृद्धों की और कुछ ऐसी जिनके चेहरों पर जलने के निशान थे। ये कौन है?